लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्दत्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मनोजुवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रिय भगवत कथा रस के रसिक जन, आनंद कंद परमानंद अकारण करुणावरणालय भगवान की कृपा से हमने और आपने प्रथम स्कंध के 16वें अध्याय की कथा का श्रवण किया, जिसमें राजा परीक्षित सरस्वती जी के तट पर पहुंचते हैं। अब 17वें अध्याय में सूत जी शौनक जी को कथा सुना रहे हैं। कह रहे हैं, तत्र गोमिथुनम राजा हनुमानं नाथवत् दंडहस्तं चावृशलं दादृशे नृपलाक्षणम्। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, जब राजा परीक्षित सरस्वती जी के तट पर पहुंचते हैं तो वहां उन्होंने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र राजा, जो कलयुग था, एक गाय और बैल के जोड़े को लाठियों से मार रहा है और पैरों से भी ठोकरें मार रहा है। गाय और बैल कांप रहे हैं, आंखों से आंसू झड़ रहे हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं। जब राजा परीक्षित ने ऐसा देखा तब उन्होंने अपना धनुष और बाण उठाया और मेघ के समान गर्जना करते हुए उन्होंने उसको ललकारा। कहते हैं, अरे तू कौन है जो बलवान होकर इन दुर्बल प्राणियों पर अत्याचार कर रहा है, इन्हें मार रहा है, इस पर प्रहार कर रहा है। वेश में तू राजा जैसा लगता है, लेकिन कर्म तेरे शूद्रों के समान है। जो इस निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार कर रहा है, अतः तू एक अपराधी है और वध करने की योग्य है। गाय तथा बैल को जब रोते हुए राजा परीक्षित ने देखा तो राजा परीक्षित गाय और बैल से कहने लगे, मां शौरभेयान शुचो व्योतु तेन प्रहलाद भयम मारोदेरम्ब भद्रम ते खलानामपि शास्तरी। कहते हैं, हे धेनुपुत्र, अब आप निर्भय हो जाएं, शोक का त्याग कर दें। गाय से कहते हैं कि हे माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूं। हे देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से प्रजा दुखी रहती है, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और यहलोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते। अनेक प्रकार से राजा परीक्षित ने गाय और बैल यानी धर्म और पृथ्वी को सांत्वना प्रदान की। तो उनकी सांत्वना के शब्दों को सुनकर धर्म रूपी बैल ने राजा
परीक्षित से कहा, कहते हैं, एक तद्वाह पांडवेयानाम युक्तमार्ता भयम वचः येषां गुणगणः कृष्णो दौत्यादो भगवान कृतः। धर्म ने कहा कि हे राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं, दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है। आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों के कारण भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी बनना पड़ा, यहाँ तक कि उनका दूत भी बनना पड़ा। कुछ लोग, धर्म रूपी बैल ने कहा कि जो द्वैत को ना मानने वाले हैं, उनमें से कुछ लोग कष्टों का कारण, दुख का कारण वह स्वयं को मानते, अपने आप को मानते, और कोई कोई प्रारब्ध को दुख का कारण मानता है, कोई कर्म को दुख का कारण मानता है, कोई स्वभाव को दुख का कारण मानता है, और कुछ लोग ईश्वर को अपने दुख का कारण मानते हैं। और कोई कोई कहता है कि दुख का कारण वाणी से बतलाया नहीं जा सकता है और तर्क से उसे जाना नहीं जा सकता। अतः हे राजर्षि, अब आप ही अपनी बुद्धि से सोचिए कि इनमें से कौन सा मत सही है। आगे कहते हैं, एवं धर्मे प्रवदति सा सम्राट द्विज सत्वम समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतम। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, राजा युधिष्ठिर ने जब धर्म के इस प्रकार के उपदेशों को सुना तब बहुत प्रसन्न हुए। उनका जो थोड़ा दुख था वह दूर हुआ। उन्होंने बैल रूपी धर्म से कहा कि आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं, अतः बैल के रूप में आप स्वयं धर्म ही है। आप अपने दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बतला रहे हैं क्योंकि जो अधर्म करने वाले होते हैं और उनको जो नरकों की प्राप्ति होती है वही चुगली वालों करने वालों को प्राप्त होती है, इसलिए आप उसका नाम नहीं बतला रहे। आगे कहा राजा परीक्षित ने धर्मरूपी बैल से कि सतयुग में आपके 4 चरण थे। पहला चरण था तप यानी तपस्या, दूसरा पवित्रता, तीसरा दया और चौथा सत्य। अब 3 चरण नष्ट हो चुके हैं, केवल आखिरी चरण सत्य ही बचा है जिसके बल पर आप जीवित हैं। कलयुग असत्य से पुष्ट होता है, यह अधर्म का रूप होता है। यह जो गौ माता है साक्षात पृथ्वी है। भगवान श्री कृष्ण ने इनका भार उतार दिया था, किंतु भगवान के इस पृथ्वी लोक से चले जाने के कारण यह दुखी हो रहे हैं। इस प्रकार राजा परीक्षित ने धर्म और पृथ्वी को अनेक प्रकार से सांत्वना दी, उन्हें समझाया और कलयुग को मारने के लिए अपनी तलवार उठाते हैं राजा परीक्षित। तम जिघ्रांसुमभिप्रेत्यो विहाय नृपलाक्षुनम तत्पादमूलम शिरसा समगाद भय विहलवलः। जब राजा परीक्षित ने मारने के लिए उसे तलवार उठाई तब कलयुग समझ गया कि अब यह मुझे मार ही डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अतः उसने झटपट अपने जो राज चिन्ह थे उन सब को उतार दिया और भय से व्याकुल होकर राजा परीक्षित के चरणों में अपना सिर झुका दिया, रख दिया। राजा परीक्षित ने जब कलयुग को अपने चरणों में पड़ा हुआ देखा तो वो शरणागत वत्सल थे, उन्होंने उसके ऊपर कृपा की, उसे मारा नहीं, बल्कि हंसते हुए राजा परीक्षित कलयुग से कहते हैं, नाते गुणाकेश यशोधराणां बद्धांजलिर्वै भयमस्ति
नास्ति किंचित नावर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वं धर्मबंधो। राजा परीक्षित ने कहा कि जब तू हाथ जोड़ करके मेरी शरण में आ ही गया है तो अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं, लेकिन तू अधर्म का सहायक है, इसलिए मेरे राज्य में ठहर नहीं सकता है, रह नहीं सकता। त्वं वर्तमानं नरदेव देहेश वनु प्रवत्योऽयं धर्मपूगः लोभो नृतं चोरमनार्मह्यो ज्येष्ठा च माया कलहश्चोदम्भा। कहने लगे परीक्षित कि जब तू राजाओं के शरीर में रहता है तो राजाओं में लोभ, चोरी, झूठ, स्वधर्म का त्याग, दुष्टता, दरिद्रता, कपट, छल और दंभ तथा अनेक प्रकार के पापों की बढ़ती हो जाती है, उनमें वृद्धि हो जाती है राजाओं में। अतः तू अधर्म का साथी है, इसीलिए मेरे राज्य में तू एक क्षण भी नहीं ठहर सकता। सूत जी ने कहा कि हे शौनक जी, परीक्षित की इस प्रकार की आज्ञा को सुन करके कलयुग कांप उठा और राजा परीक्षित से कहने लगा कि हे सार्वभौम राजन, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जिसमें मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए निवास कर सकूं, स्थिर होकर के रह सकूं। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कले ददो द्यूतं पानम स्त्रियः शूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। सूत जी ने कहा कि शौनक जी, कलयुग की प्रार्थना को सुन करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। पहला स्थान दिया द्यूतम, यानी जहां जुआ हो रहा हो, क्योंकि जहां जुआ होता है वहां असत्य का निवास होता है, झूठ का निवास होता है। दूसरा स्थान दिया पानम, यानी जहां शराब पी रहे हों लोग या उसका विक्रय हो रहा, जहां लोग शराब पीते हैं वहां मद होता है, मद का वह निवास स्थान है। तीसरा स्थान दिया स्त्रियः, स्त्री प्रसंग में, जहां काम का निवास होता है, लोग कामुक रहते हैं। शूना, यानी जो चौथा स्थान दिया वो दिया हिंसा, जहां लोगों को कष्ट पहुंचाया जा रहा हो, मारा जा रहा हो, वहां कलयुग को चौथा स्थान राजा परीक्षित ने दिया। जहां हिंसा होती है वहां निर्दयता का वास होता है, निर्दयता निवास करती है। इस प्रकार 4 स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग को दिए। जब 4 स्थान राजा परीक्षित ने दिए तो कलयुग हाथ जोड़कर राजा परीक्षित से कहता है कि आपने मुझे जो बुरे बुरे स्थान थे, खराब स्थान थे, उनको दिया है, कम से कम एक कोई अच्छा स्थान तो दीजिए, कुछ स्थान और दीजिए। तब राजा परीक्षित ने कहा कि ठीक है, तुझे एक स्थान और दिया, यानी स्वर्ण में मैं तुझे स्थान देता हूं, तू स्वर्ण में रह सकता है। स्वर्ण यानी धन। अब यहां सभी प्रकार का धन उसकी परिभाषा में नहीं आता है। जो धन या स्वर्ण अनीति के द्वारा, छल कपट के द्वारा कमाया जाता है, उसमें कलयुग का वास होता है। वह व्यक्ति की बुद्धि को खराब कर देता है। अतः व्यक्ति अनाचार, अत्याचार, अनीति आदि करने लगता है। इस प्रकार राजा परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान दिए।
कलयुग जो है इन 5 स्थानों में निवास करने लगा और उसी 5 स्थानों में जो स्वर्ण था 5वां स्थान, उस स्वर्ण का ही बना हुआ राजा परीक्षित का मुकुट था। अतः कलयुग अब इस प्रतीक्षा में हो गया कि इस मुकुट के द्वारा मैं राजा परीक्षित की बुद्धि को भी नष्ट करूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। अब इसके आगे की कथा हम 18वें अध्याय में सुनेंगे। इसी के साथ सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।